हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 13 से लेकर 17 जून के बीच में ओपन रहेगा, ऑजवल पंप्स आईपीओ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। अभी अगर देखें तो लगभग 9 से 10% के बीच का प्रॉफिट शो कर रहा है, तो डिमांड तो अभी कम बता रही है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। दूसरा, इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2003 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑसवाल पंप्स को करीब करीब 22 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कार्नल, हरियाणा में लोकेटेड है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाटर पंप्स जैसे कि सोलर पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिक पैनल्स, जो कि डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस सभी में काम आते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक इस कंपनी ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम कुसुम योजना के तहत 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए। इसके पास 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स के 17 देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो ये सोलर पंप्स का काम काफी अच्छा और डिमांडिंग है। तो ये तो ठीक है, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं और 2025 के 3 क्वार्टर के दिए गए हैं। कंपनी ने एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सभी में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फिर इसकी नेटवर्थ और रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। और बात करें बोरोइंग्स की, जो 346 करोड़ की है, ये थोड़ी ज्यादा है, बट आईपीओ के पैसे से 280 करोड़ का डेप्ट पे कर रही है। और अगर इसकी वैल्यूएशंस देखें पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले तो रीजनेबल है, और अदर के कंपैरिजन में इसकी पी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह अच्छी है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 13 से लेकर 17 जून के बीच में यह आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 है और प्राइस बैंड 584 से लेकर 614 रुपए तक रखा गया है। मिनिमम लॉट साइज 24 शेयर्स का है और इसका जो टोटल इश्यू साइज है 1387 करोड़ का, जिसमें 890 करोड़ फ्रेश इश्यू है और बाकी का 497 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर 280 करोड़ इसके डेप्ट पे करने में काम आएगा और 90 करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर में और 272 करोड़ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने में और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में काम आने वाला है। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% रखा गया है। लिस्टिंग डेट है 20 जून को। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर इसकी जीएमपी देखें तो 9 से 10% के बीच में है, जो कि अभी कम है। बाकी वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल है। तो अभी अगर देखें तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह देखकर ही आगे का डिसीजन लेना चाहिए, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके पॉजिटिव्स भी देख लेते हैं और नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में अगर देखें तो इसका सेक्टर अच्छा है और रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं। इसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल है और इसकी आरओई, आरओसी वगैरह भी अच्छी है। तो ये है इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स भी जान लेते हैं। नेगेटिव्स में क्या है कि इसके ऊपर डेप्ट हाई है, बट एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ के पैसे से थोड़ा डेप्ट पे कर रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेप्ट के अलावा कोई विशेष नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। बाकी ओवरऑल कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, और अगर कंपनी फ्यूचर में अपना डेप्ट वगैरह पे करके डेप्ट फ्री कंपनी बनती है, तो कंपनी फ्यूचर के अंदर और अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।